पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय प्रत्युष कांत जी उपस्थित हैं। मैं ये बता दूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, एब्सोल्युटली bereft ऑफ एनी पॉलिटिकल एजेंडा। दूर दूर तक कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, क्योंकि बहुत एक सीरियस इशू है जो मैंने गांव में छोटे छोटे कस्बों में लोगों को देखा है कि लोग पूछ रहे हैं ये हो क्या रहा है। एक हमारी लड़की जो इतना मेहनत करके घर की बेटी बहन डॉक्टर बनती है और उसके साथ इतना बड़ा घटना होता है, ऐसा दर्दनाक रेप और मर्डर होता है, और वेस्ट बंगाल सरकार, ममता बनर्जी सरकार क्या कर रही है। आप सब लोग को याद है, लास्ट 6-7 दिन से आप सब लोग देख रहे हैं, अगस्त 9 का ये एपिसोड है, ये जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है। पहला रिएक्शन क्या आया? सुसाइड है। आपने बोल दिया कि ये सुसाइड है। उसके फादर मदर को फोन करके बोला सुसाइड है। जब हॉस्पिटल के सारे बच्चे, हॉस्पिटल के लोग खड़े हो गए, बोले क्या बोल रहे हैं, ये सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है। मेडिकल रिपोर्ट आया, 1-2 दिन बाद आप लोगों ने देखा होगा। मेडिकल रिपोर्ट में तो ऐसा डरावना मेडिकल रिपोर्ट तो देश में बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद आप हिंदुस्तान का नॉर्थ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, साउथ हो, सारे लोग खड़े हो गए कि बच्ची डॉक्टर के साथ क्या हो रहा है, और ममता बनर्जी सरकार बोल रही है कि ये सुसाइड है। वो एंगल देना चाह रही है पहला। उसको देखते हुए जब मेडिकल रिपोर्ट आया तो ये भी पता चला, देश की ऑलरेडी जो जनता शॉक थी, हम लोग सब शॉक थे कि ये तो भाई सिर्फ एक रेप का केस नहीं है, तो लगता है मास रेप का केस है। आप लोगों ने मेडिकल रिपोर्ट देखा होगा, जिस तरह के उसमें डिटेल्स निकल के आए हैं, जहां जहां गंभीर चोट उसके बॉडी में है या उसके बॉडी के अंदर में जो पदार्थ पाए गए हैं, वो सारे इस चीज को क्लियरली दिखा रहे हैं कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। उसके बाद से आप उस पर केस रजिस्टर नहीं करने दे रहे। आपने क्या किया? ममता बनर्जी सरकार ने गुंडों को अंदर घुसने दिया। जब गुंडे अंदर घुसेंगे तो क्या होगा? एविडेंस खत्म होगा। आप किसी ऐसी जगह में आउटसाइड लोग आने देंगे तो जो एक छोटी छोटी एविडेंस कलेक्ट होकर जो आगे चल के कोर्ट में पेश होती है, जिसे सजा मिलती है, उसको आप खत्म कर रहे हो। यही ममता बनर्जी सरकार ने किया। एविडेंस का इरोजन, एविडेंस को खत्म करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। तब कलकत्ता हाईकोर्ट आती है, वो बोलती क्या कर रहे हो आप लोग? एक क्रिमिनल को बचा रहे हो और विक्टिम जो है उसका हाथ छोड़ रहे हो। यू आर ट्राइंग टू शील्ड अ क्रिमिनल। ये कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। एंड यू आर पुटिंग द विक्टिम एब्सोल्युटली bereft ऑफ एनी स्टेट स्पॉन्सरशिप। स्टेट खड़ा उसको बचाने के लिए ना। एक स्टेट का क्या काम होता है, पुलिस का क्या काम होता है कि किसी को बचाए, तो गलत हो रहा है। ये ममता बनर्जी जी का वेस्ट बंगाल का ड्रामा अब सिर्फ कलकत्ता या कलकत्ता हाईकोर्ट नहीं देख रही थी, पूरा देश देख रहा था। उसके बाद देखिए ये चला आ रहा है। फिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला बंद करो, सीबीआई को दो केस। सीबीआई में केस पहुंचा, तब तक तो देश में हंगामा शुरू हो गया। एक शब्द नहीं राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। एलओपी हैं हमारे देश के, किसी बात पे बुलवा लीजिए उनको, गाजा पे बुलवा लीजिए, पैलेस्टाइन बुलवा लीजिए, वर्ल्ड के कहीं बुलवा लीजिए उनको। विदेश जाएंगे तो भारत का बुराई करके चले आएंगे। लेकिन एक डॉक्टर लड़की के साथ इतना घिनौना काम हुआ और उसका जिंदगी खत्म कर दी गई 31 साल की बच्ची की, वो तो इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। जब देश की जनता आपकी तरफ पत्रकार पूछना शुरू की कि भाई राहुल जी कुछ तो बोलिए, तो बड़े मुश्किल से एक्स पे ट्वीट कर दिया उन्होंने। उनकी बहन प्रियंका जी जो बोलती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और पता नहीं कितनी कितनी बातें आप लोगों ने सुना होगा, एक वर्ड नहीं बोली है आज तक। एक वर्ड नहीं बोला है। ये किस तरह की राजनीति हो रही है? अखिलेश यादव एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं।
हमारे यहाँ देश में लोग का रेप हो जाए, कुछ हो जाए, अगर इंडिया अलायंस का पार्टनर है तो नहीं बोलना है उसके अंदर में। और राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जेल में घूमना शुरू कर दिया। आई एम श्योर वो कभी पढ़े नहीं है।